Hello students, let's see the question. In this question, four successive members of the first series of transition metals are listed below. For which one of them the standard potential E node M2 plus to M value has a positive sign, right? So option A cobalt, option B nickel, option C copper, option D iron, right? So इनकी पहले हम देख लेते हैं कि कोबाल्ट जो होता है उसकी कोबाल्ट 27, राइट, जेड इज इक्वल टू 27। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है? वो होता है कोबाल्ट का ऑलमोस्ट माइनस 0.28 वोल्ट, राइट। और इसी तरीके से निकल जो है, निकल जेड इज इक्वल टू 28, इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है माइनस 0.25 वोल्ट। और इसी तरीके से कॉपर जो है Z इज इक्वल टू 29, इसकी जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है प्लस 0.33 वोल्ट, राइट। और ऐसे ही आयरन जो है Z इज इक्वल टू 26, इसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस 0.44 वोल्ट। ओके, सो इन वैल्यूज में हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव किसकी होती है? कॉपर जेड इज इक्वल टू 29 की। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब इसका रीजन है कि इन सभी की नेगेटिव है और कॉपर जो है इसकी पॉजिटिव क्यों है? हालांकि ट्रेंड देखिए 26, 27, 28 और 29 सभी ट्रांजिशन मेटल्स हैं और एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं 26, 27, 28, 29। फिर अचानक से कॉपर की जो है वो पॉजिटिव क्यों चलेगी? तो इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन जो है इसका वो है कॉपर जो होता है इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हाई होती है, राइट। सो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पहला रीजन है, ये हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन, राइट। इसकी वजह से इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है। इसका रीजन एक और भी है, वो है कि जो इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, राइट, एटोमाइजेशन एनर्जी मींस कि कॉपर जो है इसको सॉलिड से एटम्स में लेके जाने के लिए, लाइक गैस बनाने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, राइट। सो इसकी एनर्जी हाई होती है। और सेकेंड रीजन है जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एंथैल्पी जो होती है वो भी वो कम होती है, सॉरी वो ज्यादा होती है, राइट। सो जो हाई, सेकेंड रीजन है हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है क्योंकि Cu प्लस जो है उसको जब हम Cu प्लस 2 के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे ये है D10 और यहाँ पे Cu प्लस 2 है D9। सो D10 एक फुली फील्ड ऑर्बिटल है, इसको जब हम D9 में लेके जाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि D9 एक इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से इतना आसान नहीं है क्योंकि ऑर्बिटल जो होगा D वो फुली फिल रहना चाहेगा। सो इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से थर्ड रीजन भी एक होता है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम होती है, राइट। लो हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी एंथैल्पी हम कह सकते हैं, राइट। अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, सेकेंड आयनाइजेशन, सो इसकी ऑब्वियसली बात है हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी, एंथैल्पी जो होगी वो कम होगी। इट मीन्स कि हम Cu प्लस 2 गैस जो है ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा Cu प्लस 2 एक्स में, राइट। सो जिस इन तीन रीजंस की वजह से कॉपर का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।